हे ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TIZ। आज हम लोग एक्सिस बैंक का एनालिसिस देखेंगे एज पर डिमांड सप्लाई। यहाँ पर अगर एक्सिस बैंक के चार्ट पर हम देखते हैं तो डेली की कैंडल में एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला है, जो एक पैनिक क्रिएट करेगा रिटेलर्स के अंदर कि यहाँ से स्टॉक बहुत ज्यादा रिवर्स कर सकता है। अननेसेसरी की रिलेवेंट न्यूज आएंगी कि हाँ यहाँ से स्टॉक रिवर्स कर सकता है, यहाँ से इतना बड़ा गैप डाउन, इतना बड़ा फॉल, तरह तरह की न्यूज आपको उससे बताई जाएंगी, जताई जाएंगी सो दैट आप बेच सकें। उसके पीछे रीजन ऐसे होते हैं कि अगर एक इंसान को बेचना है, अगर एक इंसान बेच रहा है तो सामने वाला खरीदना चाहता है, तो वो थ्योरी काम करती है स्टॉक मार्केट में। तो ये डेली की कैंडल का जो एक फॉल है, ये फॉल का रीजन ऐसा है कि यहाँ पर एक साइडवेज डिस्ट्रीब्यूशन था। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है आने वाली वीडियोस में आपको डिटेल में बताऊंगा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम करता है। तो ये साइडवेज डिस्ट्रीब्यूशन था। डिस्ट्रीब्यूशन में प्राइस का जो प्राइस के बारे में जो लोगों का मत होता है वो बटा हुआ होता है। इस वजह से ये फॉल एक कैंडल के अंदर हो जाता है, सारी रैली एक कैंडल के अंदर खत्म हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनी और ये सारी रैली डंप हो गई। अभी नीचे की तरफ अगर हम समझने जाएं तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम एक्सिस बैंक को देखने जाते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पर हमारे पास यहाँ पर एक डिमांड जोन प्रेजेंट है। रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन प्रेजेंट है। सेम ऐसा स्ट्रक्चर अगर आप पीछे देखने जाएं जहां से एक्सिस बैंक ने दोबारा एक फॉल के बाद कंटिन्यू रैली की थी, तो आपको यहाँ पर भी एक डिमांड जोन प्रेजेंट मिलेगा, जो कि रैली 3 बेस कैंडल और रैली का एक डिमांड जोन था। प्राइस देखिए इसके अंदर आता है और यहां से रिवर्स करके एक अच्छी मूव हमें देकर चला जाता है। तो एक्सिस बैंक को अगर आपको ट्रेड करना है तो यहां पर देखिए सिमिलर स्ट्रक्चर है। यहां पर 3 बेस कैंडल थी, यहां पर 2 बेस कैंडल है और ज्यादा अच्छा है। तो रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन यहां पर प्रेजेंट है। इस रैली बेस रैली के डिमांड जोन के अंदर अभी एक्सिस बैंक आज के फॉल के साथ यहां पर एंटर कर चुका है, जो कि एक फॉल डेली पर हमें देखने को मिल जाता है। डेली पर अगर हम दोबारा देखने जाते हैं तो रैली बेस रैली का एक और डिमांड जोन हमें देखने को मिल जाता है। देखिए रैली बेस रैली, ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है डिमांड जोन सप्लाई जोन का। तो रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन देखने को मिल जाता है। और अगर उससे और अंदर जो हम लोअर टाइम फ्रेम, 3 टाइम फ्रेम होते हैं किसी भी एनालिसिस में, तो यहां पर एक हायर टाइम फ्रेम जो कि हमने वीकली का टाइम पिक किया, और उसके बाद अगर हम इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर आ जाए तो हमने डेली का टाइम फ्रेम पिक किया। टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेम पर भी रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन हमें देखने को मिल जाता है। और अगर 125 जो कि लोअर टाइम फ्रेम पर जहां पर हम ट्रेड करेंगे एक्सिस बैंक को, वो है हमारा 125 मिनट का टाइम फ्रेम। 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखने जाएंगे तो रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन है। ठीक है, ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन है और बैक टू बैक एक ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन है। तो ये दोनों कंटिन्यूअस जोन है। जब कंटिन्यूअस जोन होते हैं तो बीच की लाइंस को गायब कर दिया जाता है और इन दोनों जोन को क्या कर दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है। अभी देखिए कल पॉसिबिलिटी ऐसी है कि यहां से एक्सिस बैंक गैप अप करके एक ऊपर की तरफ मूव कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अगर आपको एक्सिस बैंक में थोड़ा सा भी फॉल मिले, 980 990 कहीं पर भी स्टॉक इस डिमांड जोन के अंदर दिखे, इस लेवल के अंदर दिखे, जो कि 990 के लेवल से लेकर 970 तक का एक लेवल है, यहां से एक स्टॉक पोटेंशियल रिकवरी दे सकता है, क्योंकि यहां पर हमारा डिमांड जोन प्रेजेंट है जिसका ओरिजिन क्या है, वीक है। एक वीक का डिमांड जोन है, वीकली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है। तो एक्सिस बैंक को अगर आपको ट्रेड करना है तो ये एक लेवल है जहां से आप इस एक्सिस बैंक को ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर रैली बेस रैली का वीकली का डिमांड जोन प्रेजेंट है। सिमिलरली ये स्ट्रक्चर पीछे प्रेजेंट था और मैंने आपको दिखाया भी कि यहां से स्टॉक ने कैसी रैली की है। जो ये अगर टारगेट देखने जाएंगे तो 1:4 1:5 की ट्रेड है। डिमांड सप्लाई से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही बेहतरीन मिलता है, क्योंकि ये ओरिजिन मूव कैप्चर करता है। ये किसी चार्ट पैटर्न को ट्रेड नहीं करता कि एक मूव निकल चुकी हुई हो, उसके बाद आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने जाओ, एक अननेसेसरी का बॉक्स बनाने जाओ, ब्रेकआउट ट्रेड लो, तो ये उसको ट्रेड नहीं करता है। ये ओरिजिन को ट्रेड करता है, जहां से बड़े प्लेयर्स खरीदना शुरू करते हैं, जहां से बड़े प्लेयर्स चार्ट फॉर्मेशन शुरू करते हैं और आप पीछे उस मूव को कैप्चर करने जाते हो चार्ट फॉर्मेशन के थ्रू। आप ओरिजिन को कैप्चर करो, ओरिजिन को कैप्चर करना चाहते हो तो डिमांड सप्लाई से बेहतरीन कॉन्सेप्ट कोई नहीं है। देखिए मैं आपको एक ट्रेड दिखाता हूं। हिंदू यूनिलीवर एक स्टॉक था जिसको मैंने डाला था कि हिंदू यूनिलीवर कैन शो अ बिग मूव फ्रॉम हियर, इट इज ट्रेडिंग इन द बाइंग पोटेंशियल एरिया ऑफ 2 वीक्स। देखिए हिंदू यूनिलीवर का चार्ट दिखाता हूं मैं आपको। हिंदुस्तान यूनिलीवर को अगर देखने जाएंगे तो ये देखिए आज की कैंडल है, इसमें आज की कैंडल है और ये मेरा देखिए रिस्क रिवॉर्ड है। मैंने यहां तक का एक रिस्क लिया है और यहां तक का मैं रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहा हूं। हिंदू यूनिलीवर यहां से ऑल टाइम हाई भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि यहां से हिंदू यूनिलीवर ऑल टाइम हाई निकल जाए। देखिए ये मेरी पोस्ट किस तारीख की है, देखिए आप
29 सितंबर की पोस्ट है। और उसके बाद देखिए आप हिंदू यूनिलीवर को, 29 सितंबर की मेरी पोस्ट थी वो। और उसके बाद देखिए मूव कंटिन्यू कर रहा है, स्टॉक एक मूव कंटिन्यू कर रहा है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फॉर बिंग 29 सितंबर। देखिए लो पर हमने मूव कैप्चर की थी और अभी हिंदू यूनिलीवर 2506 पर ट्रेड कर रहा है। 2450 के आसपास हमने एक ट्रेड लिया था और 2507 पर अब ये मूव कैप ट्रेड कर रहा है। यहां से हिंदू यूनिलीवर के ऐसे चांसेस हैं कि अगर ये स्टॉप बेस पे सप्लाई जोन के ऊपर कल क्लोज कर देता है, जो कि जिसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि इसके ऊपर कल ओपनिंग करके हिंदू यूनिलीवर एक अच्छी मूव शो कर सकता है। तो ये होता है डिमांड और सप्लाई कॉन्सेप्ट, जहां पर हम ओरिजिन की मूव कैप्चर करते हैं। देखिए ऑलमोस्ट हमने बॉटम पर पकड़ा है, इस शेयर को हमने ऑलमोस्ट बॉटम पर पकड़ा है, यहां से मूव कैप्चर होगी और हम रैली एंजॉय करेंगे। तो आपको भी अगर डिमांड जोन सप्लाई जोन सीखना है, उसके कॉन्सेप्ट समझने हैं कि कैसे काम करता है, कैसे हम ट्रेड लेते हैं, कैसे रिस्क रिवॉर्ड डिसाइड करते हैं, तो इस चैनल के साथ जुड़े रखिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।